जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों एसएसबी के अंदर अलग अलग पदों पे जो भर्ती चल रही थी उनका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और उनका जो रिटर्न एग्जाम है वो अभी होना है। अभी जो ये पोस्ट थी आपकी एसएसबी एचसी कम्युनिकेशन की थी, एसआई फार्मासिस्ट की थी, ट्रेड्समैन के अलग अलग ट्रेड पदों पे थी। तो ये जो भर्तियां थी इन सभी का जो रिटर्न एग्जाम आपका अभी इसके 4-5 दिन आपका जो एग्जाम होने के अंदर बचा हुआ है। अभी जो एडमिट कार्ड जारी उसके बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर हम लोगों को जो टाइम है वो बहुत कम मिला है। जैसे भी एडमिट कार्ड आपका 20 तारीख को हुआ है, रिटर्न एग्जाम आपका 26 तारीख को, 5-6 दिन बाद हमारा एग्जाम हो रहा है। तो भाई देखो, आपको जो टाइम कम मिला है नहीं मिला है इसके प्रति देखो सबसे मेन चीज ये कि जैसे आपका फिजिकल क्लियर हो गया तो आप रिटर्न एग्जाम की डेट का इंतजार करके पढ़ाई शुरू करते तो ये सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं आप। एसएसबी एचसी कम्युनिकेशन का फॉर्म भरे, ट्रेडमैन का भरे, किसी भी आप फॉर्म भर रखे हैं तो आप सिर्फ इसके अंदर किसी भी भर्ती का फॉर्म भरेंगे फ्यूचर में भी या फिर आपने अभी भर रखा तो आप इस रिटर्न एग्जाम की डेट आने के बाद की तैयारी पे फोकस ना करें। जो बच्चे समझदार होते हैं जिनको वास्तव में अपनी एक सीट पक्की करनी होती है वो जिस दिन अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं उसी दिन रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर देते हैं। क्योंकि रिटर्न एग्जाम का तो ये तो है नहीं कि भाई आपको ये है कि भाई आप तैयारी कर देंगे तो आपका कोई ज्यादा नुकसान करेगा या फिर उसके अंदर आपको किसी प्रकार की, अगर आपने तैयारी कर रखी तो बीच में अगर आपका एग्जाम आने में काफी लंबा टाइम भी खींच जाए तो बीच में फिर आप अगर रिवाइज करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है अगर आपने तैयारी कर रखी है। तो रही बात कि भाई आपने तैयारी नहीं की, आप एक मतलब आपको निराशात लगी कि भाई हम लोगों को टाइम नहीं मिला है, तो बिल्कुल देखो आप अकेले के साथ तो ये हुआ नहीं, सभी बच्चों के साथ में ऐसा हुआ कि भाई टाइम सबको बराबर मिला है। भाई हो सकता है कि जैसे फिजिकल के अंदर किसी का फर्स्ट में फिजिकल हो गया, किसी का थोड़ा बाद में, उसमें हम मान सकते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड सभी का एक साथ हुआ, रिटर्न एग्जाम भी सभी का साथ ही होना, एक दिन का आगे पीछे हो सकता है, नहीं तो लगभग सभी का एक साथ ही आपका रिटर्न एग्जाम होना है। तो आप इसको बिल्कुल जो आपकी तैयारी है, जो आपने मेहनत करी है, जो आपने अपना जो याद कर रखा है, जो सिलेबस आपने पढ़ा है, बिल्कुल आप रिटर्न एग्जाम देने जाएं। और क्योंकि आपने एक प्रोसेस अपनी क्लियर कर रही है तो जो नेक्स्ट प्रोसेस में जब आप जाएंगे तो बिल्कुल आप अपना मन में निकाल दे कि हम लोगों को टाइम नहीं मिला या तैयारी कम थी। जो भी आपने तैयारी की, जो आपने पढ़ाई की है, तो आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप ये मान के चलो कि एग्जाम देने के चले जाएं। हो सकता है कि भी एग्जाम इस प्रकार का आ जाए कि जो आपने भाई जब आप स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे तो आपने पढ़ाई की है, जैसे आप एसएसबी एचसी कम्युनिकेशन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके अंदर सिलेबस में वही चीज आएंगी जो आपने स्कूल टाइम में पढ़ी हुई है, उसी के लगभग मिलती जुलती चीजें आएंगी। तो हो सकता है कि भी आपके माइंड उस टाइम पे पेपर सेट हो जाए, अच्छा पेपर आपका निकल जाए। तो आपको मन में ये लेके नहीं जाना है पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो भाई मन में ये रहा कि भाई हमको टाइम कम मिला है या फिर हम तैयारी नहीं कर पाए, हमारा फिजिकल होने के कुछ दिन बाद एग्जाम आ गया, फिर एडमिट कार्ड जारी हुआ, उसके 5 दिन बाद एग्जाम हो गया, ये मन में नहीं रखना। इस प्रकार के मतलब मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर कि हम लोगों को टाइम नहीं मिला, तो वो मेरे को ये भी समझना टाइम किस प्रकार से बोल रहे कि टाइम आपका एडमिट कार्ड जारी होने के बाद जो रिटर्न एग्जाम की डेट है उसमें टाइम नहीं मिला है कि फिजिकल होने के बाद टाइम नहीं मिला, ये तो गीले नहीं रहे। लेकिन मेरे पास 4-5 कमेंट इस प्रकार का है कि हम लोगों को टाइम कम मिला। तो अभी टाइम जहां तक मैं तो यही आइडिया लगाया हूं कि भाई आपका जो एडमिट कार्ड जारी हुआ और फिर आपका जो रिटर्न एग्जाम का जो डेट है उसके अंदर आपको टाइम कम मिला है। तो बिल्कुल सभी को बराबर टाइम मिला है, किसी को एडमिट कार्ड का अगर आपके मन में एक भी एडमिट कार्ड से लेकर रिटर्न एग्जाम की डेट तक हमको टाइम कम मिला है तो इसको तो सभी को बराबर मिला, आपको अलग से नहीं मिला है। बाकी YouTube के ऊपर बहुत सारे वीडियो आपको एग्जाम डेट को लेकर देखे होंगे, कोई कभी बता रहा था, कोई कभी बता रहा था। तो आपको हर महीने में अगर आप रिटर्न एग्जाम की डेट देंगे तो कभी ना कभी तो आपकी सफल होगी। कुछ यूट्यूबर हो सकता है कि थोड़ी बहुत जिसकी जानकारी सही भी जानकारी देते हैं, मैं सभी को ये भी नहीं कर सकता सभी तुक्के मारते हैं, लेकिन आप उनको जो यूट्यूब पे जो एग्जाम डेट को लेके जो ऐसे वीडियो बनाते हैं उनके ऊपर फोकस ना करके आप अपने रिटर्न एग्जाम की जो तैयारी पे फोकस करेंगे वो बेटर रहेगा। तो अभी ज्यादा निराश नहीं होना, जो तैयारी आपने करी है उसी तैयारी के हिसाब से फिर अपना एग्जाम देने के लिए जाए। बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से आपके लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं कि भगवान करे कि आपका जो एग्जाम है वो अच्छा जाए और आप इसके अंदर सफल हो जाए, अपनी नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसकी तैयारी करें और बढ़िया से आप सफल हो जाएगा, अपनी सीट पक्की करें। किसी भी आप जो ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं, आप ऐसी कम्युनिकेशन से और इलेक्ट्रिशियन से हो रहे हैं, एएसआई पोस्ट पे भर्ती हो रहे हैं, सभी पोस्ट बढ़िया है। पोस्ट के अंदर अगर आपका जाने का सपना है, आप अपना सपना साकार करते हैं, अपने परिवार का भविष्य आप अपना उसको बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आपको भी अच्छी सुविधाएं भी मिलती है, सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, आपका जीवन तो सफल हो ही जाता है। क्योंकि आप जिस डिपार्टमेंट में भर्ती होते हैं आप उस डिपार्टमेंट के हवाले हो जाते हैं, तो आपको खाना पीना रहना सहना मेडिकल फेडिकल सब डिपार्टमेंट की तरफ से आपके लिए सभी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। बाकी सभी पोस्ट अच्छी हैं और जो तैयारी आपने की है अपना बढ़िया से एग्जाम देने, टाइम से एग्जाम देने के लिए जाएं और अपना बढ़िया से करके एग्जाम और पास इसके अंदर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।